बरबटपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पद प्रत्याशी हैं और आपने ठाना कि मुझे प्रधान बनना चाहिए, ऐसे क्या करना चाहते हैं आप? बच्चों को खेलने के लिए आप बनने के बाद में ऐसा कुछ करेंगे भी ग्राउंड लेवल पे? हम कुछ दिन पहले बुलडोजर चलाए और उसमें आपका नाम आ रहा है। वहाँ बाबा रघुवर दास का नाम बताएं, बरबटपुर से हम आए हैं। जी, आपको लोग भगवान जैसे पूजेंगे वहाँ नहीं की। एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो दुकानें जो मंडी लगती थी वो जो मंदिर परिसर है उससे काफी दूर है, उससे मंदिर पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि आपकी जो मार्केट है, बरबटपुर मार्केट है, हमेशा 8-10 सालों से देख रहा हूँ जल भरा हुआ करता था। बन रही है। तो अभी की तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए। हमारे भाजपा विधायक श्री बामन सिंह बरबटा से, बरबटपुर सरकार से, बजरंगबली सरकार से कि हमारे विधायक जी को सदा आगे बढ़ाते रहें। पंडित जी, मैंने एक सर्वे करवाया है जो अब बाबा श्री रामनाथ दास महंत बरबटपुर धाम 25 साल लगातार प्रधानी किए हुए हैं इसी ग्राम सभा से। हमें हिंदू मुसलमान से या कोई भी धर्म हो, सभी का मान सम्मान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, ये पॉडकास्ट थोड़ा सा पॉलिटिकल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़े हैं जो बरबटपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पद प्रत्याशी हैं और भावी प्रधान भी हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे नए पॉडकास्ट में पंडित रामरूप मिश्रा उर्फ दरोगा जी का। स्वागत है आपका पंडित जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी सनातन भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जितने भी हमारे सनातन को मानने वाले भक्तगण हैं, बरबटपुर पावन धाम को, श्री बजरंगबली सरकार को, बाबा रघुवर दास धाम को मानने वाले हैं, सभी भक्तों को सादर जय श्री राम। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके माध्यम से हम अपनी बातें आम जनमानस तक पहुंचा पाएंगे, इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है कि आप काफी बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और बड़े बड़े मंचों पे आप जा चुके हैं, बड़ी बड़ी कथाओं का हिस्सा रहे हैं और बड़ी बड़ी कथाओं को आप संबोधित भी कर चुके हैं। तो अचानक आपके दिमाग में क्या प्लान आया, मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रधानी का चुनाव लड़ने की चेष्टा हुई आपकी और आपने ठाना कि मुझे प्रधान बनना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा हुआ इसमें, जो धार्मिक अनुष्ठान में हम चल रहे थे, एक बचपना से झुकाव था हमारा धार्मिक अनुष्ठान में। जैसे कथा है, भागवत है, कीर्तन है, अखंड है, ऐसी ऐसी जगह पे हम अधिकतर आते जाते थे। ये बरबटपुर बाबा की हमारी कृपा है, बजरंगबली सरकार की, कि शुरू से हम धार्मिक अनुष्ठानों में हमारा झुकाव बना रहा और बना रहता है और आगे भी रहेगा। लेकिन अब उसमें बीच में प्रधानी का जो चुनाव है, ये राजनीति में आने का कोई हमारा मन नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में जो सत्य बात करता है, जो सही बात करता है, उसका समर्थन कोई देने वाले नहीं है। अगर झूठ बोलो आपकी मदद होगी, सत्य बोल रहे हो तो आपको कोई सहयोग किसी के द्वारा भी नहीं मिलेगा। यही सब समस्या देखा, फिर मन में आया कि थोड़ा चलते हैं राजनीति में। तो पंडित जी, ये बताइए, ऐसा क्या नहीं हुआ आपके हिसाब से, यानी कि आपके मन के मुताबिक, जो आप असंतुष्ट हैं और आपने खुद ठान लिया कि मैं परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं परिवर्तन ला सकता हूँ, मैं खुद से प्रधान बन के या ग्राम पंचायत का मुखिया बन के, कुछ ऐसा क्या खास करेंगे आप? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारे बरबटपुर ग्राम सभा में ये है कि सर्वप्रथम स्वच्छता बहुत बड़ी जरूरी चीज है। उसके लिए कोई ठोस प्रबंध कार्य नहीं किया गया प्रधान के द्वारा। दूसरी बात, हमारे ग्राम सभा में अस्पताल नहीं है। अगर कोई इंसान परेशान होता है तो कर्नलगंज के अलावा कोई दूसरी सुविधा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मैं प्रधान बनूंगा तो सबसे पहले स्वच्छता पे विशेष ध्यान देने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, एक छोटा सा अस्पताल हो जिसमें यथाशक्ति हर मनुष्य को इलाज मुहैया हो सके। तीसरी बात, बहुत अच्छी सोच है। तीसरी बात यह है कि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए, अन्य ग्राम सभाओं में देखते हैं कि खेलने के लिए खेल मैदान बना हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान बना हुआ है, लेकिन हमारे ग्राम सभा बरबटपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ओके।
तो ये बताइए पंडित जी, चलिए ठीक है, ये तो ये वादा ही रहेगा या आप बनने के बाद में ऐसा कुछ करेंगे भी ग्राउंड लेवल पे? हम प्रधानी का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम प्रधानी जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो इस पे सर्वप्रथम स्वच्छता बताया जी। सर्वप्रथम स्वच्छता पे ध्यान देंगे। फिर दूसरे नंबर पर अस्पताल, जो अति आवश्यक है जी। आम जनमानस के लिए, अस्पताल अति आवश्यक है। दूसरा नंबर अस्पताल कराएगा। तीसरा नंबर खेल मैदान करेगा। जी। ये 3 काम सबसे पहले। जी, आपके बारे में जैसे कि मुझे जानकारी, रिसेंटली आपने एक काम किया है, आपकी ग्राम सभा में कुछ लोग, कुछ झोपड़पट्टियां, कुछ दुकानें लगती थी और कुछ मीट वगैरह की दुकानें, बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी और मछली मंडी वगैरह, मीट वगैरह की दुकानें हुआ करती थी। उस पर कुछ दिन पहले बुलडोजर चला है और उसमें आपका नाम आ रहा है, और तो लोगों का कहना ये है कि आपने किसी की रोजी रोटी पे या किसी का कमाई का जरिया था, किसी का परिवार का भरण पोषण उसी से हो रहा था, आपने यूं कह लीजिए कि आपने उनसे उनका रोजगार का अवसर छीन लिया है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोगों की मानसिकता है आपके प्रति, जो नकारात्मकता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, जो लोग कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उसमें समस्या ये हुई कि 6 महीना पहले हमने कहा कि भैया थोड़ा थोड़ा दुकान रोड से सभी लोग साइड कर लो। एक ने 2-3 बार हमने कहा, फिर 2-1 आदमी से संदेशा भी भिजवाया, लेकिन वो लोग जिद करके बैठ गए। अब वो जिद करके बैठ गए, लेकिन उनको ये नहीं एहसास हुआ कि हाँ खुले में सब हम कर रहे हैं रोड पे, किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंच रही है। जो हमारे बरबटपुर मौजूदा प्रधान जी हैं, वो हमारे कहने के बाद गए, मंडी तक गए और जो दुकान लगाते हैं गोश्त मीट की, इनसे कहा कि तुम लोग अगर पैसा ना हो तो हमसे पैसा ले लो सभी लोग, और अपने अपने दुकान के आगे कम से कम पर्दा तो डालो, खुले में ये सब करना ठीक नहीं। तब इन्होंने सभी लोगों ने मिलकर कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ और हमें बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी। मंदिर हमारा नजदीक है, हनुमान जी का, काफी भक्तगण उधर से भी आते हैं, काफी फेमस मंदिर है, ठीक है, प्रसिद्ध है, 2-4-10 जिला में कहीं भी जाइए। आज के काफी दिन पहले हमारे बरबटपुर की पहचान, गांव का पहचान जो है, नाम का, गांव का जो नाम है बरबटपुर, 2-4-10 जिला में कहीं भी आप जाएं और जहां आपके पूर्वजों को कोई न जानता हो, वहां बाबा रघुवर दास का नाम बताएं, बरबटपुर से हम आए हैं, आपको लोग भगवान जैसे पूजेंगे वहां पे कि हमारे बरबटपुर के महाराज जी आए। ऐसे प्यारे और प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध स्थान, सिद्धपीठ स्थान पे हजारों भक्त हर मंगलवार को आते हैं और चारों तरफ से मंगलवार को भक्त लोग आते हैं। भक्तों को वहां पे परेशानी हो रही थी, इसलिए हम इनसे कहे, बोले कि भैया थोड़ा थोड़ा पीछे कर लो और सामने पर्दा डाल लो, लेकिन इन लोगों ने हमारे जो हमने बात किया कोई उस पर गौर नहीं किया। एक चीज क्लियर कर दीजिए, जो दुकानें, जो मंडी लगती थी, वो जो मंदिर परिसर है उससे काफी दूर है, उससे मंदिर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बस श्रद्धालुओं को डिस्टर्बेंस है कि वो आ जा रहे थे। सही है। लेकिन आम जनमानस जो चल रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, वो वहां से चलते हैं बरबटपुर, नहा धो के चल दिए बाबा के बरबटपुर के धाम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने हनुमान जी महाराज को, और जब वो उधर से आते हैं तो जो गोश मांस है, जैसे मुर्गा के पैर हैं, बकरी की चमड़ी है, उसको ये लोग छोड़ देते हैं, रोड पे पड़ा रहता है। वो स्नान करके घर से चले, हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने, और मंदिर से पहुंचने के पहले पहले वो अछूत हो जा रहे थे, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। बाकी हमें किसी के रोजी रोजगार से मतलब नहीं, वो कर खा रहे हैं, करे खाए, हम नहीं रोकेंगे, वो करे खूब करे, हमसे मतलब नहीं। लेकिन शर्त ये है कि सभी लोगों के जितने भी हैं श्रद्धालु, क्या हिंदू क्या मुसलमान जो भी हैं आ जा रहे हैं, सभी लोगों का वो मान सम्मान करें और सभी लोगों के भावनाओं को आदर के साथ निभाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आप किसी के रोजी रोजगार के खिलाफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी कोई मानसिकता है? नहीं नहीं, वो कर रहे हैं करें, वो कमा रहे हैं, उनके बच्चे खा रहे हैं। बरबटपुर अगर 10 रुपया कहीं से आ रही है तो बरबटपुर के नाम पे वो ग्राम में, हमारे ग्राम सभा में है, अगर उन्नत हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, तो उसमें हमारा भी तो नाम होगा। जी बहुत अच्छी बात है जी, ऐसे ही सोच होनी चाहिए। पंडित जी, मैंने अक्सर देखा है कि आपकी जो मार्केट है, बरबटपुर मार्केट है, हमेशा 8-10 सालों से देख रहा हूँ जल भरा हुआ करता था, है ना। वहाँ पे बारिश हो जाए तो आई थिंक मुझे लग रहा है मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको या कई सारे श्रद्धालुओं को हमें लग रहा है जूते वगैरह निकाल के और
जो है पानी उतर के हम लग रहा है आना पड़ता है, कीचड़ उतर के बीच में आना पड़ता था, है ना, जो मार्केट का रास्ता था जी। तो अभी मैं देख रहा हूँ इतना सारा डेवलपमेंट, इतना सारा विकास हो रखा है। विकास मतलब ये हुआ कि देखिए पूरा सीसी रोड बन गई है ना। जैसे सीसी रोड देखिए कैसे चमक रही है, पहले की तस्वीर देख लीजिए बन रही है, और अभी की तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए एक सीसी रोड बन गई, आपका जो मार्केट है वो बिल्कुल चमक रहा है ना। इतना विकास हुआ है, और कौन सा आप विकास चाहेंगे? ये जो विकास हुआ है जी ये जो बरबटपुर हनुमान जी का सुप्रसिद्ध स्थान है, जी हमारे भाजपा विधायक श्री बामन सिंह जी ये हमारे हनुमान जी को और हमारे स्थान को, जो बरबटपुर स्थान है, अपने दिलों से मानते हैं और हमारे बजरंगबली सरकार को ये पूजते भी हैं। ये जो बरबटपुर में अब आपको आरसीसी सड़क दिखाई पड़ रही, विकास बता रहे हैं, बढ़ रहा है, ये उन्हीं की देन है। हमारे जो विधायक जी हैं वो बड़ा प्रयास किए, उनके ही प्रयास से आरसीसी रोड का निर्माण हो रहा है और उनके प्रयास से कुछ ही समय में हमारे बरबटपुर धाम जो मंदिर है, इस मंदिर की भी सूरत बदलने वाली है। आने वाले समय में बरबटपुर मंदिर जो है ये देखने के लायक होगी। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे विधायक जी की देन है, उनकी लगन है, उनकी निष्ठा है बजरंगबली सरकार के लिए, बाबा रघुवर दास के लिए, कि वहाँ भी मंदिर जो है पर्यटन का विकास हो और बढ़ावा हो, आने वाले भक्तों को सुविधा मिले। अभी आज के कुछ दिन पहले बरबटपुर चौराहे पे जो भी भक्त आते थे, सबसे पहले उनका जूता जो पहने थे, चप्पल पहने हैं, वो कुल चहले में बुड़ जाता था, कीचड़ में बुड़ जाता था। वो जाते थे, फिर वहां हाथ पांव धोते थे, जल छिड़कते थे, उसके बाद मंदिर पहुंचते थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। लेकिन आज हमारे विधायक बामन सिंह कटरा बाजार, इनके छत्र छाया में अब बरबटपुर चौराहे पर किसी भक्त को भी असुविधा नहीं होगी, किसी भी भक्त के पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। ये विधायक जी की देन है, हमारे विधायक जी जो हैं इनकी देन है और इनकी लगन जो बजरंगबली सरकार से, बाबा रघुवर दास से लगी हुई है। मैं ये कामना करूंगा बाबा रघुवर दास से, बरबटपुर सरकार से, बजरंगबली सरकार से, कि हमारे विधायक जी को सदा आगे बढ़ाते रहें, यही कामना है। पंडित जी, मैंने एक सर्वे करवाया है, जो आपकी ग्राम पंचायत है, इसका जो सर्वे है, इसका जो समीकरण है, ये कुछ और कह रहा है। कैसे आप इतनी बड़ी तैयारी कैसे आप अकेले करेंगे? चलिए, ये तो समय की बात है, देखा जाएगा। देखिए, जो बरबटपुर हमारे आप समीकरण का बात कर रहे हैं, आज के काफी दिनों पहले ये वही बरबटपुर है। आज के 25 साल पहले बैक डेट में चलिए, हमारे बाबा श्री रामनाथ दास महंत बरबटपुर धाम 25 साल लगातार प्रधानी किए हुए हैं इसी ग्राम सभा से। तब समीकरण कुछ और रहा होगा ना? तब भी हिंदू मुसलमान बरबटपुर में एक थे और आज भी एक हैं। जो उन्होंने रास्ता दिखाया था बाबा जी, उसी विरासत पे ध्यान करके हम भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अगर प्रधानी का इलेक्शन हम जीत गए तो विशेषकर फोकस अपने ग्राम सभा पे हम करेंगे। हमें हिंदू मुसलमान से या कोई भी धर्म हो, सभी का मान सम्मान करेंगे। अच्छी बात है। और एक लफ्ज बोलेंगे हम यहाँ पे कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। वो ग्राम सभा में हिंदू मुसलमान जो भी हैं हमारे बरबटपुर में, वो सभी हमारे हैं और हम सभी के हैं। क्या एक ही जात विशेष की वोट लेके आप प्रधान बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ग्राम सभा में, बरबटपुर ग्राम सभा में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ज्यादा आबादी मुसलमान भाइयों की है, तो उसमें भी हमको समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ हिंदू और मुसलमान प्रेम से, जो भी हैं प्रेम से हैं, कोई डर दबाव से नहीं है। सभी लोग प्रेम से हमको मिल रहे हैं। और अगर मिलते नहीं तो हम प्रधानी का इलेक्शन में
प्लान भी नहीं बनाते। जी वही तो जो है बिना कोई समीकरण की कोई व्यक्ति चुनाव भी लड़ेगा, ठीक है, और हमें सभी लोगों का साथ मिल रहा है और हमको मौका मिला, तो जैसे हमें सभी लोगों का साथ मिल रहा है उसी हिसाब से हम अपने बरबटपुर ग्राम सभा का विकास भी करेंगे। जी जी बहुत अच्छी बात है। सभी धर्मों का मान सम्मान हमारे पास है और रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमारी पॉडकास्ट में। और दोस्तों चुनाव कब तक होने हैं वैसे? अप्रैल लास्ट अप्रैल मई ठीक है दोस्तों, पॉडकास्ट पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।